अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स इन ज्योमेट्री। इंटीग्रल्स के बारे में हम इससे पहले इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जो इंटीग्रल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल की, जो क्या कैसे कैसे इंटीग्रल को अप्लाई किया जा सकता है, जो कि हम कैलकुलस ऑवर्ट एंटन की कैलकुलस के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ऑवर्ट एंटन की कैलकुलस मेरे पास मौजूद है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे थॉमस की है, स्टीवर्ट की है, कोई भी आप बुक लेते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर चेंज हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारा यही होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स का। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के दरमियान एरिया मालूम करना है। ज्योमेट्री में हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पर फर्ज कर लें, एक ये मेरे पास कर्व मौजूद है, एक कर्व मेरे पास ये मौजूद है। इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल वैल्यू होगी, कोई ना कोई यहाँ पर भी वैल्यू होगी और यहाँ पर भी वैल्यू होगी। ये दो कर्व्स हैं। फर्ज कर लेता हूँ मैं दो पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये है ए पॉइंट और यहाँ पर ये है बी पॉइंट। इधर से लेकर इधर तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने इन दोनों कर्व्स के जो एरिया आ रहे हैं ना, वो मालूम करना है। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक, इधर ये जो एरिया आ रहा है इन दोनों कर्व्स के दरमियान, मैंने ये मालूम करना है। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम गिवन है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो जाहिर सी बात है एक लाइन पर यहाँ पर एक फंक्शन होगा जिसको हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स का, और एक दूसरी लाइन है, इधर भी एक फंक्शन होगा जिसको हम नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स का। तो थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम हमें बोलता है, अगर तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है जी ऑफ एक्स के, तो जो इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो एरिया इंक्लोज हो रहा है ए से लेकर बी तक, मतलब कि एक फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स जिसको हमने नाम दिया है, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स जिसको हमने नाम दिया है। ये दोनों फंक्शन या बराबर हैं या एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है जी ऑफ एक्स से, तो उस सूरत में ये जो ए से लेकर बी तक जो हमें इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने इसका एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ टू कर्व्स के लिए। इंटीग्रल ले लेंगे ए से लेकर बी तक, क्योंकि हम यहां से ए से लेकर बी तक इसको, यहां से लेकर यहां तक इसका एरिया मालूम कर रहे हैं। और क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि जो दोनों फंक्शन हमें गिवन है, हमने कहा एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होगा जी ऑफ एक्स से, तो ग्रेटर वाले फंक्शन में से लेस वाला फंक्शन माइनस कर लेंगे और बाद में उसका इंटीग्रल ले लेंगे किससे, ए से लेकर बी तक, तो वो आ जाएगा हमारे पास एरिया कहाँ से, यहां से लेकर यहां तक इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एरिया इनक्लोज्ड है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमें दो फंक्शंस गिवन है, जिसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और सेकंड है एक्स प्लस 6, और बोला जा रहा है एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एक्स इक्वल्स टू 2 तक, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक इस फंक्शन का एरिया हमने मालूम करना है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर ही एरिया मालूम करना है क्योंकि एरिया की वैल्यूज गिवन है। अगर तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर हमें लिमिट्स की वैल्यूज जो गिवन होती वाई की गिवन होती, जैसे यहाँ पर है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर गिवन होता है y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2, तो फिर हम इस फंक्शन को पहले y के लिए सेट करते और उसके बाद इसका y एक्सिस पर एरिया मालूम करते। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जो कि ओरिजिन से टच करता हुआ जाएगा, और x प्लस 6 का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी जो कि हमारे पास y एक्सिस पर 6 के ऊपर कट कर रही होगी। तो ये हमारे पास है, ये फंक्शन है, हमारे पास दोनों का ग्राफ ये बन रहा है। अब हमने मालूम करना है x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारा a पॉइंट है और ये हमारा b पॉइंट है।
ओरिजिन से लेकर हमने x इक्वल्स टू 2 तक, मतलब कि जहां पर ये लाइंस कट हो रही है यहां तक हमने क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना है। मतलब कि ये जो हमारे पास कर्व है इसका एरिया हमने मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज देखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एरिया का फार्मूला लिखेंगे ए से लेकर बी तक, और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर को, और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 6 को कंसिडर किया। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। लिमिट की जगह आ जाएगा 0, छोटी लिमिट है तो 0 से लेकर 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डी एक्स। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर x का हम जब इंटीग्रेट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब -6 का लेंगे तो -6x आ जाएगा, और होल लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। ये हमारे बेसिक इंटीग्रल के फार्मूला, इंटीग्रेट लेने का तरीका था जो हम के इंटर सेकेंड ईयर में हम सीख चुके हैं, और ये लिमिट्स हमारी आ गई। अब इसके बाद इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 2, और फिर माइनस हो जाएगी इसमें से लोअर लिमिट, तो मतलब 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 इंटू 0। अपर लिमिट हमने अप्लाई की, माइनस कर दी उसमें से लोअर लिमिट। ये पूरी टर्म तो इस 0 की वजह से 0 हो जाएगी। जब 0 डिवाइड होगा 3 से, ये पूरी 0, ये भी, तो ये कंप्लीट टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो मतलब -0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 का क्यूब लेना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 8 डिवाइडेड बाय 3, और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 2, और -6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर ये -0 है तो -0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। अब इसके बाद हमने करना है यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट तीनों का ले लें या अलग अलग 2 का ले लें। 3 2 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 माइनस 3 4 ज़ा 12, और ये -12 आ गया, और 16 माइनस 12 4 अपॉन 6 माइनस 12। और यहाँ पर अब एलसीएम ले लेंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आ गया 6 4 और 6 12 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 72, और यहाँ पर आंसर आया -68 डिवाइडेड बाय 6, जो कि कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी इसकी 2 3 ज़ा 6 और -34 अपॉन 3। मतलब कि इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो हमारा एरिया बाउंड था एक्स एक्सिस पर, वो हमारे पास क्या था, -34 अपॉन 3। तो सिंपल हमने फंक्शंस लिए, फंक्शन हमें गिवन थे और सवाल में ही बताया हुआ था हमने किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक हमने मालूम करना है इसका एरिया। ये इंटरवल हमें सवाल में ही गिवन होगा। उसके बाद फिर सवाल के मुताबिक हमने, जैसे हमें जो फंक्शंस गिवन थे, एक को एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिए, एक को जी ऑफ एक्स, और वैल्यूज पुट करके सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लगा के सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारे पास एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 कर्व्स। इसके बाद अगला हम कर लेते हैं वॉल्यूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है अब किसी भी कर्व का। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन गिवन होगा, कोई भी एक फंक्शन गिवन होता है। इसके बाद कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारा। किस पर, जो इंटरवल हमें गिवन है ना, मतलब यहाँ ए से लेकर बी तक जिस वैल्यू में, जैसे अभी हमने एरिया में भी देखा, हमें पॉइंट्स बता दिए जाते थे जो कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया हमने मालूम करना है। तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हमें फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरी बात नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम जो हमें फॉर्मूला बताता है वॉल्यूम का, वो है इंटीग्रेशन a से लेकर b तक पाई f ऑफ x का स्क्वायर dx। ये हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है। किसके बराबर है? फंक्शन a से लेकर b तक हम इंटीग्रेट करेंगे और f ऑफ x जो हमें फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे आंसर को। तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? उस फंक्शन का वॉल्यूम होगा। ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब के आसान अल्फाजों में जो कि 3D में आ रहा हो, r³ हो, वो वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये और सेकंड पॉइंट है हमारा ये। एक प्रोजेक्शन हमने इधर से गिरा दी जिसको हमने नाम दे दिया a का और इसको नाम दे दिया b का। पर अब ये तो हमारा सिर्फ आ रहा है फंक्शन y एक्सिस और x एक्सिस में। वॉल्यूम मालूम करने के लिए तो हमें 3 एक्सिस चाहिए, मतलब कि z एक्सिस भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम रिवॉल्व करवाएंगे, घुमाएंगे हम x एक्सिस के बिलोंग, मतलब कि ये हमारा x एक्सिस है, इसको यहाँ पर इस तरीके से घुमाया जाएगा। जब ये फंक्शन यूं घूमेगा तो ये एक डिस्क टाइप डायग्राम बनाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके की, जैसे कि यहाँ से ये यूं पूरा यूं जब ये घूमेगा तो एक पूरी एक रिवॉल्विंग डायग्राम बनाएगा जो कि डिस्क बनेगी हमारे पास एक, जो कि आपको बुक में भी गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 में। एक डिस्क बनेगी हमारे पास। तो वो फिर वो जो डिस्क बन रही है एक्स एक्सिस के बिलोंग, ये जब यहाँ पे एक्स एक्सिस के बिलोंग जब ये गोल गोल घूमेगा तो एक्स एक्सिस के बिलोंग ही इसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, जिसका हमारे पास फार्मूला ये गिवन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू रूट एक्स और बोला जा रहा है इंटरवल हमें गिवन है 1 से लेकर 4 तक, इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके की बनेगी। रूट फंक्शन है तो रूट का हमें ग्राफ पता है, ओरिजिन से स्टार्ट होके इस तरीके से जाता है। पर हमें इंटरवल भी गिवन है 1 से लेकर 4 तक, तो मतलब कि एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पर आ रहा होगा और 4 कुछ इधर आ रहा होगा। तो मतलब यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक मालूम करना है, तो ये स्टार्ट वाला जो फंक्शन है इसको हम हटा देंगे यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक हमने मालूम करना है इसका वॉल्यूम। और जब इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो अभी हमने देखा ऐसी ही डायग्राम हमने बनाई थी जो कि हमने कहा था डिस्क बन रही है, तो इसका हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है तो फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो v इज इक्वल टू इंटरवल हमें गिवन है 1 से लेकर 4 तक और पाई f ऑफ x का स्क्वायर लेना है, मतलब के रूट x का हमने स्क्वायर लेना है और dx आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 4 तक पाई x dx, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का इंटीग्रेट ले लेंगे। पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी 1 से लेकर 4 तक। अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और माइनस कर लेंगे लोअर लिमिट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई अपर लिमिट 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस पाई लोअर लिमिट क्या लगेगी 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 8 पाई माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 8 जा 16 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ जाएगा 15 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये वो वॉल्यूम है जो कि
इस फंक्शन का यहाँ पर एक्स एक्सिस के बिलोंग, अगर इसको हम रोटेट करवाएं तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास कंप्लीट एक्स वाई और जेड एक्सिस में, वो किसके बराबर होगा, 15 पाई अपॉन 2 के। ये था वॉल्यूम ऑफ अ कर्व। अब इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, वो हम कर लेते हैं आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व, जो कि कर्व के और किसी भी कर्व की आर्क लेंथ हम कैसे मालूम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो आर्क लेंथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है किसी भी कर्व की, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो डायग्राम बना के उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आखिर ये होता क्या है। फर्स्ट कर ले, हमें यही फंक्शन गिवन है जो कि अभी हमने रूट एक्स का इससे पिछले सवाल में ही सॉल्व किया। ये एक रूट एक्स का फंक्शन गिवन है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब बोला क्या जा रहा है, हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है, मतलब कि 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए, ए से लेकर बी तक। इस फंक्शन की यहां से लेकर यहां तक जो इस कर्व की लेंथ है, हमने वो मालूम करनी है। बेसिकली हमारा फंक्शन मकसद यही है, यहां से लेकर यहां तक इस कर्व की हमने लेंथ मालूम करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है, आर्क लेंथ का फार्मूला है, जो हमें लिमिट्स गिवन है ए से लेकर बी तक। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है और फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। मतलब क्या करेंगे हम, जो हमें फंक्शन गिवन है यहां से लेकर यहां तक, हमें पता है इस डायग्राम में हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब ये रूट एक्स को हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर करके उसमें 1 प्लस करना है, और फिर लास्ट में उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो उसके बाद ए से बी तक लिमिट्स पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो इंटरवल, इस इंटरवल के दरमियान का हमारे पास आर्क लेंथ होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें बोला जा रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3 और इंटरवल हमें गिवन है 1 से लेकर 8 तक। इस फंक्शन की हमने क्या मालूम करनी है, आर्क लेंथ मालूम करनी है। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनेगा, तो हमारा मकसद इसका ग्राफ बनाना नहीं है, इसके आर्क लेंथ मालूम करना है 1 से लेकर 8 तक। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फार्मूला की मदद से। अभी अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा आर्क लेंथ का, जो कि बराबर होता है L इज इक्वल्स टू, जो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला जा रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे जो इंटरवल हमें गिवन है वो उसके। और फार्मूला क्या है, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर फार्मूले में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और फिर उसका स्क्वायर है। तो अपनी आसानी के लिए हम पहले फार्मूले में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 x पावर 2/3 -1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1/3। ये हमारे पास आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखा जाए तो फॉर्मूले में डेरिवेटिव का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इस तरफ 2/3 x पावर -1/3 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 x की पावर 1 2 2, तो पावर आ जाएगी -2/3। अब ये वैल्यू हम अपने फंक्शन में हमें जो फार्मूला गिवन है उसमें पुट कर लेते हैं। सो नाउ L इज इक्वल्स टू, हमने इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 8 तक और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 4/9 x पावर 2/3। यहाँ पर 2 पावर माइनस में थी तो हम नीचे ले आए, पावर प्लस में हो गई। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9x पावर 2 ओवर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9x पावर 2 ओवर 3। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये रूट कैंसिल हो सकता है, क्यों? क्योंकि 9 का रूट निकलेगा 3 और यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल और x की पावर 1 ओवर 3 आ जाएगी। पर हमारे पास न्यूमरेटर में देखा जाए तो न्यूमरेटर में ये कैंसिल नहीं हो रहा, और अगर ये रूट कैंसिल नहीं होगा तो हम इंटीग्रेशन आसानी से नहीं ले सकते, हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो इसलिए आसानी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम कैंसिल आउट कर लेंगे ये रूट, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम लेट कर लेंगे एक दूसरे फंक्शन के बराबर, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर ये अपर लिमिट 8 है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं 9x पावर 2 ओवर 3 प्लस 4 बराबर है u के। और इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था अगर कोई वैल्यू लेट करते हैं हम उसको, उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ हम इंटीग्रेट ले रहे हैं dx का। पर जब u की वैल्यू आ जाएगी तो इस dx को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस dx को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ले लेंगे इस पूरी वैल्यू का। तो यहाँ पर आ जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, जब इसका हम इंटीग्रेट डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 9 18 ओवर 3, और ये x पावर 2 ओवर 3 माइनस 1 करेंगे तो x पावर माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे dx की, तो dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास du अपॉन 18 ओवर, या तो इस वैल्यू को, ये वैल्यू पावर माइनस में, तो जब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे पावर माइनस में होगी तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास du3 और x पावर 1 ओवर 3 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जो हमने लेट किया उन सारी वैल्यूज को सवाल में पुट कर लेंगे। पर उसके बाद, उससे पहले हमने एक काम और भी करना है। अब ये जो हमें लिमिट्स गिवन थी, ये सवाल में किसकी गिवन थी, x की लिमिट्स गिवन थी। पर जब हमने फंक्शन को u में चेंज कर लिए तो अब इस लिमिट्स को भी 1 x से हटा के u में चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होंगी, हमें जो x की वैल्यूज गिवन है उन x की वैल्यूज को एक एक करके यहाँ पर जो हमने लेट किए वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट दे देंगे फॉर लिमिट्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 9x पावर 2 ओवर 3 प्लस 4। सबसे पहले हमें लिमिट क्या गिवन है 1, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 1, तो 9x 1 की पावर 2 ओवर 3 1 ही रहेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4, तो 9 1 जा 9 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 13। मतलब हमारी जो लोअर लिमिट आ गई वो क्या आ गई, 1 से चेंज होकर जब हम फंक्शन u में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब इसके बाद अपर लिमिट मालूम कर लेते जो हमारे पास है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x की जगह 8 2 ओवर 3 प्लस 4। यहाँ पर ये 8 का हम डायरेक्ट एलसीएम भी ब्रेक कर लेते हैं जो कि क्या होता है 2 का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, और 9 4 से 36 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा 40। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या आ गई 40 आ गई, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई 13 आ गई। अब यहाँ पर इससे आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। तो वापस अपने इस स्टेप पर आएंगे, L इज इक्वल टू, अब लिमिट्स हमें क्या गिवन है, लोअर लिमिट है 13 और अपर लिमिट है हमारे पास 40, और यहाँ पर इस रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाएगा u, और डिवाइड में हमारे पास जब इससे रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू बचेगी 3x पावर 1 ओवर 3 और du इंटू 3x पावर 1 ओवर 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये 18 भी है तो डिवाइडेड बाय 18 सेम आ जाएगा। अब ये 3x पावर 1 ओवर 3 और 3x पावर 1 ओवर 3 कैंसिल हो गया, और 1 ओवर 18 जो है वो स्टार्ट में बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे हम 13 से लेकर 40 तक किसको, u पावर 1 ओवर 2 को, क्योंकि रूट की पावर क्या होती है 1 ओवर 2 और ये
du 7 आ जाएगा। जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1/18 u की पावर 3/2 और यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 2/3। कैसे 1/2 था प्लस 1 किया तो 3/2 और जो पावर थी वही दोबारा से हमने जब डिनोमिनेटर में की तो 3/2 डिवाइड में आया और उसका रेसिप्रोकल करके ये 2/3 हो गया। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 u की पावर 3/2 और ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर 40 और 13। नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब यहाँ पर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है तो ये 1/18 हमारा सेम चलेगा और ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 3/2 माइनस और ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आएगा 40, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट तो 13 की पावर 3/2 और यहाँ पर फर्दर आप ये साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। मतलब कि जो हमारा इस फंक्शन का आंसर आएगा वो क्या होगा, जो हमने सवाल स्टार्ट किया था जिसमें हमें फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 जो कि 1 से लेकर 8 तक जिसको हमने क्या करना था, जिसकी हमने वैल्यू मालूम 1 से 8 तक जिसका हमने इंटरवल के दरमियान आर्क लेंथ मालूम करनी थी। यहाँ पर एक स्टेप हमारा और भी होगा, वो क्या था, जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो लिमिट्स पुट अप करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लेट की थी वैल्यू वही लेट की हुई वैल्यू दोबारा से यहाँ पर इस फंक्शन की जगह पुट करेंगे वैल्यू। मतलब कि हमारा क्या आएगा 1/18 वैल्यू 2/3 और यहाँ पे हमने लेट क्या किया था 9x की पावर 2/3 प्लस 4 और ये यहाँ पर, और जब हमने यहाँ पर दोबारा से u की जगह पर यही फंक्शन पुट कर दिया तो लिमिट्स 1 और 8 ही आ जाएंगी। ऐसे अगर डायरेक्ट यहाँ पर u की जगह पुट अप करेंगे तो u की जगह लिमिट्स क्या आएंगी 40 और 13 और अगर तो दोबारा से वो लेट की हुई वैल्यू जो थी वो यहाँ पर पुट अप करके फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद आसानी से वैल्यूज निकल आएंगी। मैंने यहाँ पर ये फंक्शन दोबारा क्यों पुट किया, क्योंकि देखा जाए तो ये लिमिट 8 है और यहाँ पर पावर डिवाइड में हमारे पास 3 मौजूद है तो यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करके 2 का सिंपली यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। इसके मुकाबले इसकी जो हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी वो आसान होंगी, तो इसलिए आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट u में ये वाली लिमिट्स पुट अप करते हैं और आंसर निकालते हैं या तो u की जगह u की वैल्यू पुट करके और लिमिट्स पुट अप करके फिर सॉल्व करते हैं, दोनों ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।